बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन मुसलमानों के साथ पहले से ज़्यादा बुरा सलूक करो। शहनशाह उर्दशेर ने कहा, उन्हें उठने के काबिल ना छोड़ो, हमने उन्हें मवेशियों का दर्जा दे रखा है। सालार अंदरजुगर ने कहा, उन्हें भूखा रखा गया है, उनके खेतों से हम फसल उठा कर ले आते हैं और उन्हें सिर्फ इतना देते हैं जिस पर वो सिर्फ जिंदा रह सकते हैं, लेकिन वो इस्लाम का नाम लेने से बाज नहीं आते। भूखे मार जाना पसंद करते हैं लेकिन अपना मजहब नहीं छोड़ते। यही उनकी कुव्वत है, कमानदार ने कहा, वरना एक आदमी 10 का मुकाबला नहीं कर सकता। कपड़ों में मलबूस आदमी ज़रा पोश को कत्ल नहीं कर सकता। मुसलमानों ने यह करके दिखा दिया है, मैं उस कुव्वत को कुचल डालूंगा। उर्दशेर ने बुलंद आवाज से कहा, अंदरजुगर, अभी इन मुसलमानों को ना छेड़ना जो हमारी रियाया हैं। उन्हें धोखा दो कि हम उन्हें चाहते हैं। पहले उनका सफाया करो जिन्होंने हमारी शहनशाही में कदम रखने की जुर्रत की है, उसके बाद हम उनका सफाया करेंगे जो हमारे साए में सांपों की तरह पल रहे हैं। उसी रोज उर्दशेर ने अपने वजीर अंदरजुगर और उसके मातहत सालारों को बुलाया और उन्हें कहा कि होना यह चाहिए था कि हम मदीना पर हमला करते और इस्लाम का वहीं खात्मा कर देते, लेकिन हमला उन्होंने कर दिया है और हमारी फौज उनके आगे आगे भागी भागी फिर रही है। सिर्फ 2 मार्कों में हमारे 4 सालार मारे गए हैं। उर्दशेर ने कहा, उन चारों को मैं अपनी जंगी ताकत के सतून समझता था, लेकिन उनके मर जाने से किसरा की ताकत नहीं मर गई। सब कान खोल कर सुन लो, जो सालार या नायब सालार शिकस्त खाकर वापस आएगा उसे मैं जल्लाद के हवाले कर दूंगा। उसके लिए यही बेहतर होगा कि वो अपने आप को खुद ही खत्म कर ले या किसी और तरफ निकल जाए, फारस की सरहद में कदम ना रखे। अंदरजुगर, तुम मदाइन और इर्द गिर्द से जिस कदर फौज ले जाना चाहो ले जाओ। सलार बहमन को मैंने पैगाम भेज दिया है कि वो अपनी तमाम तर फौज के साथ फिरात के किनारे दुलजा के मुकाम पर पहुंच जाए। तुम मुझसे जल्दी दुलजा पहुंच जाओगे, वहां खैमाजन होकर बहमन का इंतजार करना। यूं ही वो आ जाए, दोनों मिलकर मुसलमानों को घेरे में लेने की कोशिश करना। उनका कोई आदमी और कोई एक जानवर भी जिंदा ना रहे। उनकी तादाद तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं। मैं कोई मुसलमान कैदी नहीं देखना चाहता, मैं उनकी लाशें देखना चाहता हूँ। मैं देखने आऊँगा कि उनके घोड़ों और ऊँटों के मर्द उनकी लाशों के दरमियान पड़े हैं। तुम्हें जरतश्त के नाम पर हलफ उठाना होगा कि फतह हासिल करोगे या मौत। अंदरजुगर दोनों फौजों का सिपा सालार होगा। अंदरजुगर, तुम्हारे जहन में कोई शक या कोई वसवसा नहीं होना चाहिए। यह भी सोच लो कि मुसलमान और आगे बढ़ आए और हमें एक और शिकस्त हुई तो रूमी भी हम पर चढ़ दौड़ेंगे। शहनशाह फारस अब शिकस्त की आवाज़ नहीं सुनेंगे। सालार अंदरजुगर ने कहा, मुझे इजाज़त दें कि मैं ईसाइयों को अपने साथ ले लूँ, इससे मेरी फौज में बेशुमार इजाफा हो सकता है। तुम जो बेहतर समझते हो वो करो, उर्दशेर ने कहा, लेकिन मैं वक़्त ज़ाया करने की इजाज़त नहीं दूंगा। अगर ईसाई तुम्हारे साथ वफा करते हैं तो उन्हें साथ ले लो। ये इराक का इलाका था जहाँ ईसाइयों का एक बहुत बड़ा कबीला बकर बिन वाइल आबाद था। ये लोग अरब के रहने वाले थे। इस्लाम फैलता चला गया और ये ईसाई जो इस्लाम कबूल करने पर आमादा नहीं थे, इराक के उस इलाके में इकट्ठे होते रहे और यहीं आबाद हो गए। उनमें वो भी थे जो किसी वक्त ईरानियों के खिलाफ लड़े और जंगी कैदी हो गए थे। ईरानियों ने उन्हें इस इलाके में आबाद होने के लिए आज़ाद कर दिया था। उनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उन्हें मुसन्ना बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा कायद मिल गया था जिसने उन्हें पक्का मुसलमान बना दिया था। मुसलमानों पर तो ईरानी बेपनाह जुल्म व तशद्दुद करते थे, लेकिन ईसाइयों के साथ उनका रवैया कुछ बेहतर था। मुअर्रिखों ने लिखा है कि ज़रतश्ती सालार अंदरजुगर हरमज की तरह जालिम नहीं था। मुसलमानों पर अगर वो जुल्म नहीं करता था तो उन्हें अच्छा भी नहीं समझता था। ईसाइयों के साथ उसका सलूक बहुत अच्छा था। उसे अब ईसाइयों की मदद की ज़रूरत महसूस हुई तो उसने उनके कबीले बकर बिन वाइल के बड़ों को बुलाया। वो इत्तला मिलते ही दौड़े आए। अगर तुम में से किसी को मेरे खिलाफ शिकायत है तो मुझे बताओ, अंदरजुगर ने कहा, मैं उसका अजाला करूंगा। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि सालार हमें फौरन बता दे कि हमें क्यों बुलाया गया है? एक बूढ़े ने कहा, हम आपकी रियाया हैं, हमें शिकायत हुई भी तो नहीं करेंगे। हमें कोई शिकायत नहीं। एक और ने कहा, आपने जो कुछ कहना है वो कहें। मुसलमान बड़े चले आ रहे हैं, अंदरजुगर ने कहा। शहनशाह फारस की फौज उन्हें फिरात में डबो देगी, लेकिन हमें तुम्हारी ज़रूरत है, हमें तुम्हारे जवान बेटों की ज़रूरत है। अगर शहनशाह फारस की फौज इस्लामी फौज को फिरात में डबो देगी तो आपको हमारे बेटों की क्या ज़रूरत पेश आ गई है? वफ्द के बड़ों में से एक ने पूछा, हम सुन चुके हैं कि फारस की फौज के 4 सालार मारे गए हैं, आप हमसे पूछते क्यों हैं?
हम आपकी रियाया हैं, हमें हुक्म दे, हम सरकशी की जुर्रत नहीं कर सकते। मैं किसी को भी अपने हुक्म का पाबंद करके मैदान जंग में नहीं ले जाना चाहता। अंदरजुगर ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे मजहब के नाम पर फौज में शामिल करना चाहता हूँ। हमें जमीन के किसी हिस्से के लिए नहीं, अपने मजहब और अपने अकीदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ना है। मुसलमान सिर्फ इसलिए फतह पर फतह हासिल करते चले आ रहे हैं क्योंकि वो अपने मजहब की खातिर लड़ रहे हैं। वो जिस इलाके को फतह करते हैं वहाँ के लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए कहते हैं। जो लोग इस्लाम कबूल नहीं करते उनसे मुसलमान जिजिया यानी टैक्स वसूल करते हैं। क्या ये गलत है कि तुम में वो भी हैं जो इसलिए अपने घरों से भागे थे कि वो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे? क्या तुम पसंद करोगे कि मुसलमान आ जाएं और तुम्हारी इबादत गाहों के दरवाजे बंद हो जाएं? क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे कि मुसलमान तुम्हारी बेटियों को लोडियां बनाकर अपने साथ ले जाएं? ज़रा गौर करो तो समझोगे कि हमें तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। हम तुम्हें एक फ़ौज दे रहे हैं, उसे और ज़्यादा ताकतवर बनाओ और अपने मजहब को एक बेबुनियाद मजहब से बचाओ। अंदरजुगर ने ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ ऐसा मुश्तइल किया कि वो उसी वक़्त वापस गए और मुर्रहों की तहरीर के मुताबिक अपने कबीले की हर बस्ती में जाकर ऐलान करने लगे कि मुसलमानों का बहुत बड़ा लश्कर कत्लो गारत और लूट मार करता चला आ रहा है। वो सिर्फ उसी को बख्शते हैं जो उनका मजहब कबूल कर लेता है। वो जवान और कम सन लड़कियों को अपने साथ ले जाएंगे। अपनी जवान लड़कियों को छुपा लो, मालो दौलत ज़मीन में दबा दो, औरतें बच्चों को लेकर जंगलों में चली जाएं। जवान आदमी हथियार, घोड़े और ऊंट लेकर हमारे साथ आ जाएं। ईसाई माएँ अपने जवान बेटों को रुखसत कर रही थीं, बीवियां खामदों को और बहनें भाइयों को अलविदा कह रही थीं। एक फौज तैयार होती जा रही थी जिसकी नफरी तेजी से बढ़ती जा रही थी। किसरा की फौज के कमांडर वगैरह आ गए थे। वो उन लोगों को एक जगह इकट्ठा करते जा रहे थे जो किसरा की फौज में शामिल होकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए आ रहे थे। एक बस्ती में लड़ने वाले ईसाई जमा हो रहे थे। सूरज कभी का गुरूब हो चुका था। बस्ती में मशालें घूम फिर रही थी और शोर था। बस्ती दिन की तरह बेदार और सरगर्म थी। दो आदमी जो इस बस्ती वालों के लिए अजनबी थे बस्ती में दाखिल हुए और लोगों में शामिल हो गए। हम एक ललकार सुनकर आए हैं, उनमें से एक ने कहा। हम रोजगार की तलाश में बड़ी दूर से आए हैं और शायद मैदान तक चले जाएं। ये क्या हो रहा है? तुम हो कौन? किसी ने उनसे पूछा। मजहब क्या है तुम्हारा? दोनों ने अपनी शहादत की उंगलियां बारी बारी अपने दोनों कंधों से लगाईं और अपने सीने पर उंगलियां ऊपर नीचे करके सलीब का निशान बनाया और दोनों ने बयक जुबान कहा कि वो ईसाई हैं। फिर तुम मदाइन जाकर क्या करोगे? उन्हें एक बूढ़े ने कहा। तुम तनोमंद हो, तुम्हारे जिस्मों में ताकत है। क्या तुम अपने आप को कुंवारी मरियम की आबरू पर कुर्बान होने के काबिल नहीं समझते? क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा पेट ज्यादा मुकद्दस है? नहीं, उनमें से एक ने कहा। हमें कुछ बताओ और तुम में जो सबसे ज्यादा सियाना है हमें उससे मिलाओ, हम कुछ बताना चाहते हैं। वहां फारस की फौज का एक पुराना कमांडर मौजूद था। उन दोनों को उसके पास ले गए। सुना है तुम कुछ बताना चाहते हो? कमांडर ने कहा। हाँ, एक ने कहा। हम अपना रास्ता छोड़कर इधर आए हैं। सुना था कि मुसलमानों के खिलाफ एक फौज तैयार हो रही है। हाँ, हो रही है, कमांडर ने कहा। क्या तुम इस फौज में शामिल होने आए हो? ईसाई होकर हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस फौज में शामिल नहीं होंगे? उनमें से एक ने कहा। हम काजमा से थोड़ी दूर एक बस्ती के रहने वाले अरब हैं। हम मुसलमानों के डर से भागकर इधर आए हैं। अब आगे नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। हम बताना ये चाहते हैं कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन सामने वो बहुत थोड़ी तादाद को लाते हैं। यही वजह है कि तुम्हारी फौज उनसे शिकस्त खा जाती है। इसे ज़मीन पर लकीरें डालकर समझाओ, उसके दूसरे साथी ने कहा। फिर ईरानी कमांडर से कहा, हमें मामूली दिमाग के आदमी ना समझना। हम तुम्हें अच्छी तरह समझा देंगे कि मुसलमानों के लड़ने का तरीका क्या है और वो इस वक्त कहाँ हैं, और तुम लोग उन्हें कहाँ लाकर लड़ाओ तो उन्हें शिकस्त दे सकते हो। हम जो कुछ बताएं ये अपने सालार को बता देना। एक मशअल लाकर उसका डंडा ज़मीन में गाड़ दिया गया। ये दोनों आदमी ज़मीन पर बैठकर उंगलियों से लकीरें डालने लगे। उन्होंने जंगी इस्तिलाहों में ऐसा नक्शा पेश किया कि कमांडर बहुत मुतासर हुआ। अगर हमें पता चल जाए कि मदाइन की फ़ौज किस तरफ से आ रही है तो हम तुम्हें बेहतर मशवरा दे सकते हैं, उनमें से एक ने कहा, और कुछ खतरों से भी खबरदार कर सकते हैं। एक नहीं, दो फौजें मुसलमानों को कुचलने के लिए आ रही हैं, कमांडर ने कहा। मुसलमान उनके आगे नहीं ठहर सकेंगे, बशर्त ये
کہ دونوں فوجیں مختلف سمتوں سے آئیں۔ ایک اجنبی عیسائی نے کہا۔ وہ مختلف سمتوں سے ہی آ رہی ہیں، کماندار نے کہا۔ ایک فوج مدائن سے ہمارے بڑے ہی دلیر اور قابل سالار اندرزگر کی زیر کمان آ رہی ہے، اور دوسری فوج ایسے ہی ایک نامور سالار بہمن جازویہ لا رہا ہے۔ دونوں دلجا کے مقام پر اکٹھی ہوں گی۔ ان کے ساتھ بکر بن وائل کا پورا قبیلہ ہوگا۔ چند چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے بھی اپنے آدمی دیے ہیں۔ تو پھر تمہارے سالاروں کو جنگی چالیں چلنے کی ضرورت نہیں، دوسرے نے کہا۔ تمہاری فوج تو سیلاب کی مانند ہے، مسلمان تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے۔ کیا تم ہم دونوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو؟ تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو، کماندار نے کہا۔ ہم اپنے گھوڑے لے آئیں، دونوں میں سے ایک نے کہا۔ ہم تمہیں صبح یہی ملیں گے۔ صبح کوچ ہو رہا ہے، کماندار نے کہا۔ ان تمام لوگوں کو جو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے۔ تم ان کے ساتھ آ جانا، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ دونوں بستی سے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے بستی سے کچھ دور ایک درخت کے ساتھ باندھ دیے تھے اور بستی میں پیدل گئے تھے۔ بستی سے نکلتے ہی وہ دوڑ پڑے اور اپنے گھوڑوں پر جا سوار ہوئے۔ کیا ہم صبح تک پہنچ سکیں گے بن ناصف؟ ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ خدا کی قسم ہمیں پہنچنا پڑے گا، ہاں اڑ کر پہنچے، بن ناصف نے کہا۔ یہ خبر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بر وقت نہ پہنچی تو ہماری شکست لازمی ہے۔ گھوڑے تھکے ہوئے نہیں، اللہ کا نام لو اور ایڑ لگا دو۔ دونوں نے ایڑ لگائی اور گھوڑے دوڑ پڑے۔ اشعر بن ناصف نے بلند آواز سے اپنے ساتھی سے کہا، یہ تو طوفان ہے، اب آتش پرستوں کو شکست دینا آسان نہیں ہوگا۔ صرف بکر بن وائل کی تعداد دیکھ لو، کئی ہزار ہوگی۔ میں نے اپنے سالار ابن ولید کو پریشانی کی حالت میں دیکھا تھا، اشعر نے کہا۔ کیا تم اس کی پریشانی کو نہیں سمجھے اشعر؟ بن ناصف نے کہا۔ ہم اتنے طاقتور دشمن کے پیٹ میں آ گئے ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اشعر نے کہا۔ آتش پرست اس زمین کے لیے لڑ رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہے، اور ہم اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں جس کی یہ زمین ہے۔ یہ دونوں گھوڑ سوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جاسوسی نظام کے بڑے ذہین آدمی تھے جو خالد بن ولید نے فارس کی سرحد کے اندر آ کر قائم کیا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ وہ مدینہ سے بہت دور اجنبی زمین پر آ گئے ہیں جہاں اللہ کے سوا ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ہر طرف اپنی آنکھیں بچھا رکھی تھی۔ خالد بن ولید فجر کی نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ان کے خیمے کے قریب دو گھوڑے آ رکے۔ سوار کود کر اترے۔ خالد بن ولید نماز باجماعت پڑھ کر آ رہے تھے۔ ان سواروں کو دیکھ کر ان کے قریب جا رکے۔ گھوڑوں کا پسینہ اس طرح پھوٹ رہا تھا جیسے دریا میں سے گزر کر آئے ہوں۔ ان کی سانسیں پھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ سواروں کی حالت گھوڑوں سے بھی بری تھی۔ اشعر خالد بن ولید نے کہا، بن ناصف کیا خبر لائے ہو؟ اندر چلو، ذرا دم لے لو۔ دم لینے کا وقت نہیں سپاہ سالار، بن ناصف نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان کے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آتش پرستوں کا سیلاب آ رہا ہے۔ ہم نے یہ خبر عیسائیوں کی ایک بستی سے لی ہے۔ بکر بن وائل کی الگ فوج تیار ہو گئی ہے۔ یہ مدائن کی فوج کے ساتھ اندرزگر نام کے ایک سالار کی زیر کمان آ رہی ہے۔ دوسری فوج بہمن جازویہ کی زیر کمان دوسری طرف سے آ رہی ہے۔ کیا یہ فوجیں ہم پر مختلف سمتوں سے حملہ کریں گی؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ نہیں، اشعر نے جواب دیا، دونوں فوجیں دلجا میں اکٹھی ہوں گی۔ اور تم کہتے ہو کہ سیلاب کی طرح آگے بڑھیں گی، خالد بن ولید نے کہا۔ کماندار نے یہی بتایا تھا، بن ناصف بولا۔ ان دونوں کی رپورٹ ابھی مکمل ہوئی ہی تھی کہ ایک شتر سوار خیمے کے باہر آ رکا اور اونٹ سے اتر کر بغیر اطلاع خیمے میں آ گیا۔ اس نے خالد بن ولید کو بتایا کہ فلاں سمت سے ایرانیوں کی ایک فوج بہمن جازویہ کی قیادت میں آ رہی ہے۔ یہ بھی ایک جاسوس تھا جو کسی بھیس میں اس طرف نکل گیا تھا جدھر سے بہمن کی فوج آ رہی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اندرزگر اور بہمن جازویہ کو اس طرح کوچ کرنا تھا کہ دونوں کی فوجیں بیک وقت یا تھوڑے سے وقفے سے دلجا پہنچتی، مگر ہوا یوں کہ اندرزگر پہلے روانہ ہو گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ کسرا ارد شیر کے قریب تھا، اس لیے ارد شیر اس کے سر پر سوار تھا۔ بہمن دور تھا، اسے کوچ کا حکم قاصد کی زبانی پہنچا تھا۔ وہ 2 دن بعد روانہ ہوا۔ کسی بھی مورخ نے اس فوج کی تعداد نہیں لکھی جو اندرزگر کے ساتھ تھی۔ بہمن کی فوج کی تعداد بھی تاریخ میں نہیں ملتی، صرف ایک بڑا واضح اشارہ ملتا ہے کہ آتش پرستوں کی فوج جو مسلمانوں کے خلاف آ رہی تھی وہ واقعی سیلاب کی مانند تھی۔ ارد شیر نے کہا تھا کہ وہ ایک اور شکست کا خطرہ مول نہیں لے گا، چنانچہ اس نے اتنی زیادہ فوج بھیجی تھی کہ جتنی اکٹھی ہو سکتی تھی۔ اندرزگر کی فوج کا تو شمار بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنی باقاعدہ فوج کے علاوہ
उसने बकर बिन वाइल के मालूम नहीं कितने हजार ईसाई अपनी फौज में शामिल कर लिए थे। उनमें प्यादा भी थे और सवार भी। उस फौज में मजीद इजाफा कूच के दौरान इस तरह हुआ कि जंगे दरिया में आतश परस्तों के जो फौजी मुसलमानों से शिकस्त खाकर भागे थे, वो अभी तक कदम घसीटते मदाइन को जा रहे थे। वो सिर्फ थकन के मारे हुए नहीं थे, उन पर मुसलमानों की दहशत भी तारी थी। पिस्पाई के वक्त मुसलमानों के हाथों उनकी फौज का कत्लेआम हुआ था। उन्होंने कश्तियों में सवार होकर भागने की कोशिश की थी, इसलिए वो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुजाहिदीन के लिए बड़ा आसान शिकार हुए थे। उस भगदड़ में जो कश्तियों में सवार हो गए थे, उन पर मुजाहिदीन ने तीरों का मी बरसा दिया था। ऐसी कश्तियों में जो सिपाही जिंदा रहे थे, उनकी जहनी हालत बहुत बुरी थी। उनकी कश्तियों में उनके साथी जिस्मों में तीर लिए तड़प तड़प कर मार रहे थे। इस तरह जिंदा सिपाहियों ने लाशों और तड़प तड़प कर मरते साथियों के साथ सफर किया था। कश्तियां खून से भर गई थी। जिंदा सिपाहियों को कश्तियां खींचने की भी होश नहीं थी। कश्तियां दरिया के बहाव के साथ साथ खुद ही बहती कहीं से कहीं जा पहुंची और दूर दूर किनारे से जा लगी थी। और जरतश्त के ये पुजारी बहुत बुरी जिस्मानी और जहनी हालत में मदाइन की तरफ चल पड़े थे। वो दो दो चार चार और उससे भी ज्यादा की टोलियों में जा रहे थे। पुरानी तहरीरों से पता चलता है कि उनमें कई एक ने जब अंदर जुगर की फौज को आते देखा तो भाग उठे। वो तेज दौड़ नहीं सकते थे, उन्हें पकड़ लिया गया और फौज में शामिल कर लिया गया। कुछ तादाद ऐसे सिपाहियों की मिली जो दिमागी तवाज़न खो बैठे थे। उनमें कुछ ऐसे थे जो बोलते ही नहीं थे। उनसे बात करते थे तो वो खाली खाली निगाहों और बेतासुर चेहरों से हर किसी को देखते रहते थे। बाज बोलने की बजाय चीखे मारते और दौड़ पड़ते थे। पेशतर इसके कि ये सारी फौज के लिए खौफो हरास का सबब बन जाएं, इन्हें फौज से दूर ले जाकर ख़त्म कर दो। उनके सलार अंदर जुगर ने हुक्म दिया। उसके हुक्म की तामील की गई। मदाइन की यह फौज ताज़ा दम थी। उसने अभी मुसलमानों के हाथ नहीं देखे थे, लेकिन दरिया के मार्के से बचे हुए सिपाही जब रास्ते में उस ताज़ा दम फौज में शामिल हुए तो हल्के से खौफ की एक लहर सारी फौज में फैल गई। शिकस्त हुर्दा सिपाहियों ने अपने आप को बेकसूर साबित करने और ये जाहिर करने के लिए कि वो बेजिगरी से लड़े हैं, मुसलमानों के मुतल्लिक अपनी फौज को ऐसी ऐसी बातें सुनाई जैसे मुसलमानों में कोई माफूकुल फितरत ताकत हो और वो जिन या भूत हों। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की जंगी क़यादत की ये खूबी थी कि वो दुश्मन को जिस्मानी शिकस्त ऐसी देते थे कि दुश्मन पर नफ्सियाती असर भी पड़ता था, जो एक अरसे तक दुश्मन के सिपाहियों पर बाकी रहता। और उसी दुश्मन के साथ जब बेकोर मार का लड़ा जाता तो वह नफ्सियाती असर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत फ़ायदा देता था। ये असर पैदा करने के लिए खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु दुश्मन को पिस्पा करने पर ही मुतमईन नहीं हो जाते थे, बल्कि दुश्मन का ताक़ुब करते और उसे ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान पहुँचाते थे।